चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया को, ख़ास तौर से डायसिस ऑफ लखनऊ की पूरी कलीसिया को जय मसीह की। एक बार फिर प्यारे दोस्तों, मैं राकेश छत्री, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सामने फिर हाजिर हुआ और कुछ ऐसे तथ्यों को लेके मैं सामने आया हूँ जिनके बारे में जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप में से काफ़ी कुछ लोग तो जानते होंगे, लेकिन बहुतों को नहीं मालूम है। आज अगर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं हम किसी से भी, तो पहला सवाल आता है, और आप व्हाट्सएप मैसेजेस भी देखिए भरे पड़े हैं सोशल मीडिया में, कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से भ्रष्ट कोई संस्था नहीं है, ये चोरों की टोली है। यहाँ ज़मीनों को बेचा जाता है, उन पे अवैध कब्जे कराए जाते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया जाता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बंद हो रहे हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वहाँ पे लोगों से बड़ी अमाउंट लिए जाते हैं, बड़े बड़े लाखों में, 10 लाख 20 लाख, कहीं कहीं पे 50 लाख भी सुना है कि डिग्री कॉलेज में अपॉइंटमेंट के, इंटरमीडिएट कॉलेज में जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वहाँ। तो इससे ये पता पड़ता है कि जिससे भी आप पूछो कि वो कहता है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि गलती कौन कर रहा, चोरी कौन कर रहा, अवैध कब्जे कौन करा रहा और बदनाम कौन हो रहा? चर्च। जितने भी आप देखिए सोशल मीडिया पे मैसेजेस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए आते हैं, तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को कहा जाता, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अवैध है, ये भी बोल दिया जाता। इस तरीके की कई बातें हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर आपके सामने एक अच्छी खबर भी लेके आऊं कि जहां पे इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में चर्च ऑफ इंडिया की, सिर्फ नॉर्थ इंडिया की सिर्फ बुराई बुराई बुराई। मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का सदस्य था और हूँ आप लोग की तरह, और आज के माहौल में जहाँ पे हर वक्त चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को कोसा जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए आज भी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। आपको मैं बताऊँ, बहुत से नाम हैं। छोटा भाई है हमारा नितिन लॉरेंस, छत्तीसगढ़ का, बहुत अच्छी तरीके से वो खड़ा होकर लड़ रहा है। कई लोगों ने तो नाम बताने से मना किया है, लेकिन वो निडर हैं और हर डायसिस में लोग खड़े हैं, अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हो। मैं ये भी मानता हूँ कि कोई सामने आके लड़ता है तो कोई पीछे से लड़ता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, मैं पहले बोल चुका हूँ आपसे। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपसे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरा कॉलेज जो है क्राइस्ट चर्च स्कूल, ये क्राइस्ट चर्च स्कूल मैकॉनगी सोसाइटी द्वारा संचालित होता है। और ये क्राइस्ट चर्च मैकॉनगी स्कूल सोसाइटी स्थापित करी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा 1947 में, और तब से लेके अभी तक, इस निर्णय के आने से पहले तक, जो क्राइस्ट चर्च स्कूल मैकॉनगी का सोसाइटी का जो चेयरमैन होता था और होता है, वो होता है बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ। और शुरू से उसमें बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ CIPBC, चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा एंड सिलोन, ये आता था लिख के, चूँकि ये एंग्लिकन्स द्वारा ही स्थापित किया गया था। 1970 में जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना, तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि जितने भी स्कूल एंग्लिकन्स द्वारा स्थापित थे, सभी की सोसाइटी में बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ CIPBC चेयरमैन होता था। किसी ने भी उस टाइम अमेंडमेंट करके सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ ये नहीं दाखिल कराया कि 1970 के बाद से अब बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ CNI इसका चेयरमैन होगा। तो हमारी क्राइस्ट चर्च स्कूल सोसाइटी में इसी बात का विवाद 2014 में हुआ। बिशप जॉन अगस्टीन ने कहा कि मैं हूँ सक्सेसर, उनकी संस्था चर्च इन इंडिया जो है वो सक्सेसर है एंग्लिकन्स की, और ये विवाद चल रहा 2014 से। सिंगल बेंच में क्राइस्ट चर्च स्कूल मैकॉनगी सोसाइटी में CNI जीता। सिंगल बेंच में जज साहब ने कहा
नहीं, क्राइस्ट चर्च स्कूल मैकॉनगी सोसाइटी का चेयरमैन बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ CNI होगा। इस जजमेंट के अगेंस्ट बिशप अगस्टीन डबल बेंच में आए, डबल बेंच में केस चला और अभी 12 जुलाई को इसका जजमेंट आया और वो जजमेंट में उनकी जो स्पेशल अपील थी वो सिंगल जज साहब के जजमेंट के विरुद्ध वो खारिज हुई। है ना ये खुशी की बात। जहां CNI को PC सिंह और उनकी मौजूदा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और उनके पियादे पीटर बलदेव, मनोज चरण और ऐसे नामालूम बिशप कैनिंग कलकत्ता के नामालूम कितने 1% अभी मौजूदा बिशप्स को छोड़िए जो ईमानदार हैं उनको छोड़िए, बाकी सब के सब ने CNI को डुबोने में कोई कसर छोड़ी नहीं। उसके बावजूद ये खुदा की ब्लेसिंग है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ रहा इस लड़ाई में शुरू से आखिर तक और ये केस हम जीते। इस केस की 3 बातें हम आपको शेयर करना मांगते हैं। एक तो यही कि क्राइस्ट चर्च स्कूल मैकॉनगी सोसाइटी का चेयरमैन अभी तक फ़िलहाल जब तक बिशप अगस्टीन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तब तक बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ CNI ही होगा। दूसरा इसमें था कि जो ग्राउंड लिया गया था, और मैंने इससे पहले भी 29 नवंबर CNI डे के बाद एक वीडियो जारी करके बताया था कि जो लोग पूरे इंडिया में ये बताते हैं कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने CNI को इल्लीगल घोषित कर दिया, उसको ही बेस बना के पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ CIPBC के नाम से प्रॉपर्टी दर्ज हैं या इंस्टीट्यूशंस में चेयरमैन दर्ज है कि बिशप फला फला डायसिस का CIPBC, ढेरों ऐसे स्कूल्स हैं जो एंग्लिकन्स ने स्टार्ट करे, वहाँ पे सभी ने 2013 का इस जजमेंट को बेस बना के अपने आप को सक्सेसर बताया कि CNI 2013 में इल्लीगल हो गई। तो सिंगल बेंच जो हमारा क्राइस्ट चर्च स्कूल सोसाइटी का जो सिंगल बेंच का जजमेंट है उसमें जज साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि 2013 के जजमेंट में सिर्फ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च गुजरात के ऊपर ही वो एप्लीकेबल है, चूँकि वहाँ पे प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया यूनियन में, फॉर्मेशन ऑफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसमें प्रोसेस, और बाकी 5 डिनोमिनेशंस में जिसमें चर्च इन इंडिया आता है जो कि एंग्लिकन्स द्वारा या फॉर्मर CIPBC, तो इसका कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा ये जजमेंट सिर्फ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, उनके इंस्टीट्यूशन पे ही लागू होगा, बाकी बचे 5 डिनोमिनेशंस में से किसी पे भी लागू नहीं होगा। और खुशी की बात ये रही कि जो डबल बेंच का जजमेंट आया उसमें भी डबल बेंच में ने सिंगल बेंच के जजमेंट के इस पॉइंट को 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया उसको अपहोल्ड रखा, बोला नहीं ठीक है, और इसी ग्राउंड के ऊपर ये जो है जो स्पेशल अपील थी वो रिजेक्ट हुई। तीसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि पीटर बलदेव बीच में कूदे, इस जब केस चल रहा था मेरे ख्याल से पिछले साल, और उन्होंने कहा कि साहब बिशप जॉन अगस्टीन और राकेश छत्री मिल गए हैं और ये केस को इसीलिए खींचा जा रहा है ताकि राकेश छत्री साहब अपने पद पे बने रहें। मुझे इन पे डाउट है और मुझको इम्प्लीट किया जाए इस केस में, ये जजमेंट में लिखा भी है, आप मेरे से ले सकते हैं। तो तभी पिछले साल ही जज साहब ने, कोर्ट ने ये कह दिया कि आपकी इस बात को हम एंड में सुनेंगे। उस टाइम इनकी इस बात पे तवज्जो नहीं दी गई, और अभी इस जजमेंट में आप देखेंगे मेरे ख्याल से 15वां पॉइंट है, इसका मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, कि इनकी जो इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन थी पीटर बलदेव की वो खारिज हो गई। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही कि पीटर बलदेव की जो ये एप्लीकेशन थी, जिनको ये पूरा भरोसा था और जिन्होंने ये प्रचार भी किया था कि बिशप जॉन अगस्टीन और राकेश छत्री मिल गए हैं,
अब एक बात मैं यहाँ पे आपको बिशप जॉन अगस्टीन के बारे में बताऊंगा कि मैं ही एक ऐसा प्रिंसिपल हूँ, और ये बिशप जॉन अगस्टीन साहब भी जानते हैं अच्छे से, कि जो उनसे दिल से मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ, ओपनली मिलता हूँ। हम लोग बाहर भी, जैसा उन्होंने बताया, हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, वो हमारे यहाँ आते भी हैं, लेकिन हमारी और उनकी जो कोर्ट की लड़ाई है वो सिद्धांतिक लड़ाई है, वो चर्च की लड़ाई है। वो बिशप CIPBC हैं एंग्लिकन्स के, हम CNI के मेंबर हैं। इस बात के ऊपर हमारी ऐसी सहमति है दोनों की कि सिविल सूट लड़ेंगे, जो कोर्ट का निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो ये बात भी सिद्ध हो गई कि राकेश छत्री और बिशप अगस्टीन की जो बातचीत होती है वो अपनी जगह एक रिश्ते में है, लेकिन जो कोर्ट में लड़ाई चल रही है वो सिद्धांतिक है। और इस जजमेंट से ये प्रूव होता है, ये सिद्ध होता है कि पीटर बलदेव ने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, जो बिशप अगस्टीन पर इल्ज़ाम लगाए, वो दोनों गलत थे। अब भाइयों बहनों, ये इस कोर्ट डिसीजन के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से आ रही थी कि बिशप पटोले को क्यों हटाया गया। अब मेरे ख्याल से सुना मैंने कि टर्मिनेट भी कर दिया गया। जैसे बिशप प्रबल दत्ता को, बिशप यूनुस मसीह को, इन लोग को तो मजबूर करा कि रिज़ाइन करो, कईयों को लॉन्ग लीव पे भेज दिया, इसलिए कि इनकी बात नहीं मानी, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं वो नहीं माना। बिशप पटोले ने, मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि ये जो अमेंडमेंट करने का प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें मॉडरेटर और डिप्टी मॉडरेटर के पद में का एक्सटेंशन अनदर टर्म का था, उसको बिशप पटोले ने अकेले नहीं, उनकी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बॉम्बे डायसीज की अपनी कंसेंट में नो लिख दिया। अब आप देखिए इन्होंने क्या करा, इनका स्ट्रैटेजी क्या होती है। बिशप दान के टाइम पे भी इन्होंने यही करा, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सिनेड ऑफिस बेरर्स ने और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, कि ये लोग क्या करते हैं, डायसीज से अपने अपने लोगों से, हमारे यहाँ भी डायसीज के कई प्रिंसिपल से बिशप दान के विरुद्ध चिट्ठियाँ लिखवाई, कई लोगों से बिशप दान के अगेंस्ट चिट्ठी लिखवाई। वही काम इन्होंने बिशप पटोले के लिए किया, वही काम इन्होंने जिसको इन्हें हटाना होता है, ये अलग अलग चिट्ठियाँ लिखवाते हैं उनके विरुद्ध, उसके बाद एक जांच कमेटी बना देते हैं, और इन्हीं लोगों को जो चिट्ठियाँ लिखते हैं उन्हीं लोगों को गवाह बना के और ये इंक्वायरी कमेटी के द्वारा एक्शन ले लेते हैं। अब आप मज़े की बात ये देखिए कि इंक्वायरी कमेटी जो बनी बिशप पटोले के लिए, एक तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है पूरी, क्योंकि पूरी सीनेट अभी की डेट में अवैध तरीके से बैठी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनली बैठी ही नहीं है, तो इनका हर एक एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस कमेटी में भी आप ध्यान से देखिए, सुरेश जैकब साहब हर कमेटी में रहते हैं, चूँकि उनसे ज़्यादा कोई काबिल है ही नहीं हमारे CNI में। चलिए, वैसे हैं भी वो काबिल, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर ये काबिलियत वो चर्च को बचाने में, ग्रो करने में लगाएं तो बेहतर होगा। अभी तक जो उन्होंने लगाई है तो वो गलत उपयोग में, अपनी दिमाग को उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल करा, और ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो हाल हुआ उसके बहुत हद तक जिम्मेदार वो हैं। और सुरेश जैकब साहब, आपको जवाब इसका ऊपर वाले को देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तो वो हो गए, दूसरे हमारे यहाँ जो लखनऊ में डायसीज में इन्होंने मॉडरेटर कमिश्नरी बनाए, इनके विरुद्ध भी FIR हैं। अभी राजस्थान में इनको अरेस्ट दिया गया है। ऐसे लोग जांच करेंगे, इंक्वायरी कमेटी में होंगे, तो जांच का रिज़ल्ट क्या होगा ये सामने है। दूसरी एक बात मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि किसी की शिकायत पे, मैं समझ रहा हूँ ऐसे कई बिशप्स हैं जिनके विरुद्ध कोई मुकदमा ही नहीं था, और उनको भी आपने सस्पेंड कर दिया, लॉन्ग लीव पे भेज दिया या टर्मिनेट कर दिया। इस पीटर बलदेव को आप अभी भी, इनका अधिवक्ता जो है 28 जो हमारा पटियाला कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें जब बताया गया कि भाई इनके ऊपर गैंगस्टर लगा है, ये फरार हैं, नहीं फरार नहीं है, वो तो लॉन्ग लीव पे भेजे गए। क्या मतलब होता है इसका? यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी अभी तक क्यों नहीं बनी?
यहाँ पे इनके पास 14 एफआईआर मिला के, मेरी 2 मिला के 16 एफआईआर हैं, एक गैंगस्टर है। ये फरार हैं, घूम रहे हैं, नॉन अवेलेबल वारंट भी अभी जारी है इनका, चार्जशीटेड भी हैं कई एफआईआर में। इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई जांच की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी मंशाएं इनकी रहती हैं, तो ये इस पे जांच कमेटी बैठाएं और ये सिद्ध कर दें कि ये इनके ऊपर गैंगस्टर नहीं लगा। ये सिद्ध कर दें कि पीटर बलदेव ने पैसे स्कूलों से नहीं मांगे पादरी साहब लोगों की तनख्वाह के बारे में के लिए, झूठ बोला। ये सिद्ध कर दें कि क्रिश्चियन इंटर कॉलेज का बंगला जो है वो कब्ज़ा नहीं हुआ पीटर बलदेव की चेयरमैन होते हुए। ये सिद्ध कर दें कि वहाँ पे 15 मंजिल बिल्डिंग जो है वो 2 बीघा ज़मीन पे बनी, उस पर पीटर बलदेव ने अपनी जान लड़ा दी इसको डिमोलिश कराने में या इसको बचाने में। ये स्टीफन सिंह का एक बहाना लेके बैठे। अरे स्टीफन सिंह सही हैं गलत हैं, आपने स्टीफन सिंह को क्यों नहीं रोका? आप एलडीटीए के चेयरमैन अपने आप को बता के आपने, मैं आपको याद दिला दूं एक बार, अभी जब पिछली बार पीटर बलदेव को सस्पेंड करा था सीनेट ने जून में 2000 में डेट अभी आपको देख के बताता हूँ, इनको मेरे ख्याल से 21 थी, नहीं 17 थी, जो भी हो, बहरहाल मैं आपको दे सकता हूँ। जब ये सस्पेंड हुए, मंथ मुझे याद है कि जून में ये सस्पेंड हुए, जून में, और जुलाई में इन्होंने मिर्ज़ापुर की एक ज़मीन के पे की रजिस्ट्री हुई, उसके वकालतनामे पे आपने साइन करा। इसको झुटला दे इनकी इंक्वायरी कमेटी जो ये बना के भेजे कि पीटर बलदेव ने अंडर सस्पेंशन जब थे तो एक ज़मीन बेचने बिकी है वो, और उसके वकालतनामे पे इन्होंने साइन करे जबकि वहाँ सस्पेंडेड चल रहे थे। कितने 2 स्कूल बंद हो गए बबीना के, सेंट मार्क्स की ब्रांच बबीना, और इवन क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल कटरा ब्रांच बंद हो गई। ये सिद्ध कर दे, यानी सब कुछ सामने है, उसके बावजूद इनको अभी तक लॉन्ग लीव पे रखा, इनको टर्मिनेट नहीं किया गया। वजह जानते हैं भाई साहब, जो मेरी दिमाग में आई वजह ये है कि पूरी सीनेट हिली हुई है, पीसी सिंह खास तौर से, क्योंकि सुरेश जैकब भी उनके सरगना हैं, पिंटू तिवारी भी उनके लीगल एडवाइज़र हैं, और ऑडियो में आपने सुना होगा पीटर बलदेव की, मैं आपको अभी फिर से भेज दूंगा वो ऑडियो, आप सुनिएगा। उसमें ये बात कर रहे हैं सेंट मार्क्स के एक एम्प्लॉय से, और जब उसने बोला भी पिंटू तिवारी हैं कौन, तो ये क्या बोलते हैं, मैंने पहले आपको बताया, अरे तुम नहीं जानते हो, सुनो तो, पिंटू तिवारी की तो सीनेट में तूती बोल रही है, जिसको चाहे बिशप बना दें, जिसको चाहे वो टर्मिनेट करा दें। ये सबूत काफ़ी नहीं है, ये सबूत काफ़ी नहीं है कि पीटर बलदेव जो हैं वो गलत हैं। क्यों नहीं टर्मिनेट किया जा रहा? मैं पूरी जनता से अब मैं अपील करूंगा, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की कलीसिया से हाथ जोड़ के, कि जिस तरीके से इन्होंने बिशपों के विरुद्ध फर्जी एप्लीकेशंस भिजवाई, कंप्लेंट्स भिजवाई, हम लोग फर्जी नहीं, सब जने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से अब चिट्ठियां लिखना शुरू करिए, इतनी लिख डालिए कि सीएनआई भवन में जगह ना बचे चिट्ठी रखने की, और पूछिए पीसी सिंह से कि पीटर बलदेव के विरुद्ध इतने बड़े बड़े सब साक्ष्य हैं, सभी कुछ है, अभी तक उनको टर्मिनेट क्यों नहीं करा गया? और मैं समझता हूँ क्यों नहीं करा गया, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं उसको, और कोई ताजुब नहीं। अगर ये तो खुदा के हाथ में है कि उनको रिलीफ दे दे, उनको रिलीफ ना दे। यदि खुदा रिलीफ देता है तो ये उसको वापस लखनऊ डायसीज की बिशप की कुर्सी पे बैठा देंगे। मालूम क्यों? क्योंकि ये डर रहे हैं बुरी तरीके से कि अगर आज हम पीटर बलदेव को सपोर्ट नहीं करेंगे तो पीसी सिंह का नाम लेगा वो, क्योंकि जांच में ये ऑडियो आएगा, वो मुझसे, मैं भी तो हूँ, मैं वादी हूँ, मुझसे पूछा जाएगा तो मैं दूंगा कि इस गैंग का लोकल लेवल पे सरगना तो पीटर बलदेव है, लेकिन ओवरऑल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में पीसी सिंह है, सुरेश जैकब हैं इसके लीडर्स, तो इनको भी शामिल किया जाए इसके अंदर। और वो दिन दूर नहीं भाइयों बहनों, आप देखिएगा कि ये 2 नाम भी इसमें आएंगे। तीसरी एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया डायसीज ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी ने, डेनिस लाल के एक सर्कुलर पे बेस करते हुए कि दिल्ली डायसीज का इलेक्शन घोषित हो गया। मॉडरेटर कैन नेवर बी अ वोटर। आप बताइए, मॉडरेटर तो कॉमन होता ना,
कॉमन होता है, उसके लिए सारे लोग हैं, उसके लिए जब सारे लोग एक से हैं तो किसको वोट देगा। तो मॉरली एथिकली वो गलत है कि मॉडरेटर ने अपने आप को एक वोटर बना लिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना लिया। आप इलीगली बैठे हो, हाउ कैन यू बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक, जितनी ये सीनेट 10 में कितने लोग हैं, सुरेश जैकब हैं जो मौजूदा सीनेट में हैं, जितने इसमें मौजूदा सीनेट में लोग अभी भी हैं मेंबर्स, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल हैं। तो ये दिन दूर नहीं है कि ये जितने भी ऐसे इलेक्शन जिन्होंने अपने इस कार्यकाल में अक्टूबर 3, 2021 के बाद के, मैं फिर बोल रहा हूँ सारे बिशप साहब लोगों से या जितने भी पादरी साहब लोग हैं जो बिशप बनना मांगते हैं, इनके रहते अगर आप बनेंगे तो आपका आगे चल के, क्योंकि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल पीसी सिंह को हटना तो है नहीं, हटना ही है, पूरी उम्र भर तो बैठेंगे नहीं। जिस दिन ये हटेंगे, ये विल बी द फर्स्ट वन टू सेंड ऑन लीव, और ये लीव पे नहीं जाएंगे, ये टर्मिनेट होंगे, इनकी जांच होगी और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। साक्ष्य बहुत हैं। तो ये चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें भाइयों बहनों। चिट्ठियाँ लिखना शुरू करिए। अभी इतना तो हम कर सकते हैं कि हम लिखें और पूछें कि पीटर बलदेव या इनके जैसे लोगों को, मनोज चरण साहब, कैनिन साहब, ये जितने भी बिशप्स हैं, इनके सबके चिट्ठे हमारे पास रखे हुए हैं कि कैनिन साहब को मैंने पहले बताया था कि 2 कंपनीज़ के डायरेक्टर भी हैं, इनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि इनके पास कोई चारा बचेगा नहीं, ये खुद भागेंगे। तीसरी एक और बात है जो 28 तारीख को हमारा जजमेंट आ रहा है, उसमें उन्होंने, इनके अधिवक्ता ने, ये जो हाई कोर्ट में पीटर बलदेव गए थे बिशप दान के विरुद्ध कि साहब इन्होंने डायसिस ऑफ लखनऊ बनाई वो अवैध है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसमें अभी भी डेट लगी हुई है। चिंता की बात जरी सी भी नहीं है, क्योंकि लास्ट जजमेंट में कोर्ट ने कहीं पे भी बिशप दान को अवैध नहीं बोला, और डायसिस ऑफ लखनऊ जो सोसाइटी बनी है उसके ऊपर कोई कमेंट, कोई रिमार्क नहीं दिया। बिशप दान की बहाली पे कोई रिमार्क, कोई कमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आज रजिस्टर्ड डायसिस ऑफ लखनऊ जो होनी चाहिए उसके चेयरमैन और बिशप दान हैं, पीटर बलदेव नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं 28 तारीख को जो डिसीजन आता है, ये तो खुदा बाप का डिसीजन होगा। मैं तो दुआ करता हूँ खुदा बाप, जज तो फिजिकली बैठे हैं लेकिन जजमेंट आप करें, और जो वो जजमेंट करेगा अच्छा होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समय खुदा का होगा, मेहनत और प्रयास हम सबका होगा, दुआएं हम सबकी हो रही हैं पूरी सीएनआई के लिए। और एक बार फिर, सीएनआई इलीगल नहीं है। और एक बात और, ये सीएनआई में कौन है? हम और आप हैं जो सीएनआई में काम कर रहे हैं, सीएनआई को ग्रो कर रहे हैं, सीएनआई को बचा रहे हैं। ये मौजूदा जो पीसी सिंह और इनकी टीम है, इन चंद लोगों की वजह से सीएनआई बदनाम है। ऐसे लोगों को ये सीएनआई नहीं है। मैंने डायसिस ऑफ लखनऊ में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए जो भी काम करा, थोड़ा बहुत कर पाया, और मैंने अभी जो ये सोसाइटी का केस जीता जिसका लाभ पूरे नॉर्थ इंडिया क्या साउथ इंडिया में भी मिलेगा, क्योंकि CIPBC जो एंग्लिकन प्रॉपर्टीज़ और चर्चेज इंस्टीट्यूशन हर जगह हैं। तो ये इन्होंने जो मुझे एंटी सीएनआई बोला, तो मैं यहाँ एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि अगर एंटी सीएनआई मेरे जैसा या आप लोगों के जैसा, जिनके सहयोग से, जिनकी दुआओं से मैं, और या हम, मैं तो गलत वर्ड है, हम इस केस को जीत पाए, बचा पाए सीएनआई को, और अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी जगहों में, नितिन लॉरेंस बचा रहे हैं, अभी उनका भी आज हाई कोर्ट का जजमेंट है, बहुत अच्छी न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो अगर ऐसे एंटी सीएनआई लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को बताएं कि आप भी हम लोग जैसे एंटी सीएनआई बने, चर्च को बचाएं, ना कि पीसी सिंह, पीटर बलदेव और इनकी पूरी टीम, एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरह सीएनआई रहें और सीएनआई को डुबोएं। अच्छा क्या होगा कि आप जो मेजॉरिटी है, जो सही में जिसको पीटर बलदेव और पीसी सिंह जैसे लोग एंटी सीएनआई बोलते हैं, हम एंटी सीएनआई रह के अपने चर्च को, अपनी डायसिस को, अपने सीएनआई को बचाएं और साफ करें। पर ज़्यादा दूर नहीं है दिन, बहुत जल्दी ये जो मौजूदा सीनेट है ये ख़त्म होएगी, और ऐसे लोग भी
कानून के शिकंजे में आएंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए, आपकी दुआओं के लिए। और बहुत जल्दी हम लोग इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की इस गंदगी को पीसी सिंह और मौजूदा एग्जीक्यूटिव कमेटी को साफ कर देंगे। जय मसीह की।